नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धिविनायक क्लासेस बिब्राणी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, सबसे पहले प्राप्त हो सके। बात करते हैं सल्तनत काल की। जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहाँ से आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जो एक संस्कृत पाठशाला थी उसको पुनर्निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अब चलते हैं आगे। और क्वेश्चन है आगे आपका ये, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमरों ने की थी। तोमेरों ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तोमरों ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तांबे की मुद्रा चलाई थी वो किस देश के उदाहरण के रूप में चलाई थी? चीन के। चीन की देखो देखो उसने इस मुद्रा का प्रचलन किया था। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन आपका ये, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोट के युद्ध से 1565 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1565 ईस्वी। अब चलते हैं आगे और आपका क्वेश्चन है ये, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो किस शासक ने किया था? महमूद गजनवी ने। ठीक है, जिसका अंतिम आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। अब चलते हैं आगे। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट ये, दीवान कोई के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवान कोई कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपकी ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो ध्यान होना चाहिए, जयपुर के महाराजा 5 जगह पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। नहीं कराया वो कहाँ पे? आपका इलाहाबाद में नहीं कराया था, दिल्ली में कराया था, वाराणसी वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और आपका एक जयपुर। इन 5 शहरों में स्थापना की गई थी वेधशालाओं के निर्माण की, जिनको जंतर मंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट के द्वारा कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी वेधशाला कौन सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का शासन था? तो कौन से राजवंश का शासन था? तुलु वंश का शासन था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? सबको याद है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका ये, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो किस सुल्तान ने बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इसकी राजधानी भी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खिज्जर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्जर खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैद राजवंश का, 1414 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो जो कुतुब मीनार के पास लोही स्तंभ है मेहरौली का, वो किस कारण से फेमस है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। क्योंकि आपने देखे लगभग 1500 साल हो गए उसको धूप के मैदान में खड़ा हो, बारिश में भी नहीं उसमें जंग लगी, ना ही धूप में रहने से भी उसमें जंग लगी, इस कारण वो अपनी गुणवत्ता का अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो जो चांदी का सिक्का टंका है वो किसने चलाया था? सबको याद होना चाहिए किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो अमीर खुसरो ने लगभग 7 से 8 मुसलमान शासकों का शासनकाल देखा था, उनके सुल्तान बनते हुए देखा था। तो किसको नहीं देखा था उसने? इल्तुतमिश को नहीं देखा था उसने। ठीक है, ध्यान रखें, किसको नहीं देखा था? इल्तुतमिश को। बाकी अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन बबलव, जलालुद्दीन खिलजी, सभी को उसने सुल्तान बनते हुए देखा था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरब की विजय का। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, दिल्ली सल्तनत की राज्य की भाषा क्या थी? तो राज्य की भाषा क्या थी उनकी? फारसी। ध्यान रखना, फारसी थी राज्य की भाषा, उर्दू मत कर देना, कभी उर्दू कर दो आप लोग। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो ध्यान होना चाहिए अपने को, सल्तनत काल में राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी। और दिल्ली से राजधानी कौन सी बदली गई थी? दिल्ली से बदली गई थी देवगिरी या दौलताबाद। ठीक है, देवगिरी ना हो तो फिर अपन दौलताबाद करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है आपका ये, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्पी किसके लिए जानी जाती है? तो हम्पी किस चीज के लिए जानी जाती है? विजयनगर की राजधानी थी। तो हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? तो इसमें सीधा सा पूछा गया कि अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो कुवत उल मस्जिद कहाँ पर स्थित है आपकी? दिल्ली में। तो वहीं पर नॉर्मल सी बात है, लौह स्तंभ भी वहीं पर होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो कौन सा शासक था जिसने अनेक शहरों की स्थापना की थी? वो था आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने बहुत सारे शहरों का निर्माण किया था। ठीक है, और काफी सारी नहरों को भी निर्माण किया था इसी ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इल्तुतमिश के समय सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? सबको पता है, दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दिल्ली राजधानी थी इल्तुतमिश के टाइम में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उसके टाइम में लाहौर थी। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, क्योंकि सबसे पहले लाहौर राजधानी थी, उसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक आपका हसन गंगू है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका आपका, तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बार बार पूछे जाते रहता है आपके एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो विजयनगर कौन सी कला का अच्छा उदाहरण था? हम्पी, क्योंकि विजयनगर में हम्पी ही पड़ता है, बाकी सारे क्षेत्र तो बाहर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है ये, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? ध्यान होना चाहिए, सिकंदर लोदी ने, क्योंकि उसी ने आगरा शहर को बसाया था, आगरा शहर का निर्माण भी किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो सर्वाधिक रूढ़िवादी कौन सा था आपका? नक्शबंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? तो ध्यान होना चाहिए आपको, देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। ठीक है, अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना देवराय का शासनकाल कब से कब तक था, कौन से वंश से जुड़ा हुआ था वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको ध्यान चाहिए, तैमूर लंग ने कब किया? 1398 ईस्वी में, जब किनका शासन था? तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, आगे चलते हैं। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो जो आज की भारतीय मुद्रा रुपया, उसका सबसे पहले किसने प्रचलन किया था? शेरशाह सूरी ने। ध्यान होगा आपको, शेरशाह सूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था, जो जीटी रोड के नाम से जाना जाता है? किसने बनवाया था आपका? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सबको याद है, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में। ठीक है, अब आपको ये बताना ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ठीक है, ये आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना होगा। आगे चलते हैं। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह किस लिए महान कहलाता है? तो वो अपने प्रशासनिक सुधारों के कारण महान कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, प्रशासनिक सुधारों के कारण। आगे चलते हैं। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कब हुई थी आपकी? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, अब बात करते हैं की पहली लड़ाई, तो वो हुई थी आपकी 1191 ईस्वी में।
बात करें द्वितीय लड़ाई की तो वो हुई थी आपकी 1192 में। अब बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई तो वो हुई थी आपकी 1556 में। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? पानीपत की पहले लड़ाई में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है ये, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? जो जीटी रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? पंजाब को आगरा के साथ जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। ध्यान रखना आपको, बाबर की मृत्यु तो लाहौर में हुई थी, लेकिन उसको दफनाया कहाँ गया था, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको भी देख लेते हैं अपन। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? ध्यान रखना, मृत्यु उसकी लाहौर में हुई थी, दफनाया कहाँ गया था? काबुल में। ठीक है, बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, और मृत्यु लेकिन उसकी लाहौर में हो गई थी। आगे चलते हैं। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखना, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। सॉरी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिस दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दक्कन की कुंजी कौन से दुर्ग को माना जाता है? असीरगढ़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम में तुलसीदास थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ध्यान रखिए, अकबर ने कौन सा नहीं बनवाया था? ग्वालियर का किला नहीं बनवाया था। ठीक है, बाकी आगरा का किला का निर्माण किया था, इलाहाबाद का भी किया था, लाहौर का भी किया था। तो नहीं किया था ग्वालियर का, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला, क्योंकि उसका निर्माण नहीं किया था। बाकी तीनों किला का निर्माण अकबर द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, आगे चलते हैं। पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अकबर के दरबार से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको, बदायूनी ने किया था इसका फारसी में अनुवाद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं था? कौन था? अकबर। ध्यान होना चाहिए आपका, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। ठीक है, ध्यान रखना, भू दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ किया था टोडरमल ने 1580 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।